हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो चलो आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो और स्टार्ट करते हैं हम वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। ठीक है। तो आपको जहां भी कहीं डाउट होगा आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स सॉल्व करने की, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का इलेक्ट्रिसिटी, बाकी बातें आगे करेंगे। ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लिया हूं, ताकि मैं यहां से स्टार्ट करूं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म, फिर लास्ट में लाइट करेंगे। ठीक है। ये जो भी लेक्चरें अपलोड हो रही हैं वो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए ही हो रही है। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करना, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी इंक्वायरीज होंगी मैं लूंगा और आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सर, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? बच्चों आपका पहला क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखना आपके बुक में, आपके साइंस टीचर ने या फिर XYZ जगह पे आपने पढ़ा होगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई ये तो डेफिनेशन है। चलो सर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर बताना, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कुछ ऐसे डिफाइन करता है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू और मोर एटम्स, है ना। एक से ज्यादा मतलब दो के बीच में और दो से ज्यादा एटम के बीच में जब हमारे चार्जेस का फ्लो हो जाए, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में, एक मैटर से दूसरे मैटर में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मानो कि हमारे पास क्या है, कोई एटम ए है और कोई एटम बी है। बस जितना जितना बताते जाऊं उतना उतना लिखते जाना और उसको बार बार रिवाइज करते जाना, है ना। और कॉपी में लिखना बिना लिखे तुम्हारा नहीं होगा। मैं तो लिख दूंगा, पढ़ा दूंगा, पता चले 1.5 के स्पीड में कर लिए और उड़ा दिए सीधा, पता चला आधा आया आधा निकल गया। तो एग्जाम में आधा आएगा, आधा मार्क्स भी निकल जाएगा, है ना। तो एक एटम ए है और एक एटम बी है। तो मैं अभी फिलहाल बोलता हूं फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज बोलता हूं ए एटम से बी एटम को। उसी को हमने क्या बोला बच्चों, उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोला। फ्लो ऑफ, देखो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू और मोर एटम, मतलब किसके बीच में, मैटर्स के बीच में। अरे भाई तुम्हें तो पता है कि मैटर क्या होता है, और तुम्हें पता है एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैं बोल सकता हूं, है ना। तो दो एटम के बीच में जब चार्ज का फ्लो हो जाए, मतलब इधर से उधर चला जाए, सही बात है ना यार। और तुम्हें एक बात और पता है, एक बात और पता है कि सर आप बोल रहे हो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू एटम या टू मैटर्स, एटम मैटर एक ही बात है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो सर आपने चार्ज लिखा है सर, आपने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। हाँ यार ये बात तो मैंने की ही नहीं, है ना। तो देखो बच्चों इसके बारे में लिखते हैं, मेनली क्या लिखते हैं, मेनली क्या लिखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर आपने चार्ज क्यों लिखा, चार्ज क्यों लिखा, अरे समझ रहे हो ना कि सर चार्ज क्यों लिखा, और चार्ज लिखा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखा। अरे भाई बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों में, समझ रहे हो ना। इतना कि तुम उंगली से नहीं कर सकते काउंट, समझ रहे हो बात को। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सर फ्लो ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, सर फ्लो ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं। देखो बच्चों ऐसा कुछ है ही नहीं बात हमारे पास, है ना। हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन फ्लो, इज कॉल्ड प्रोटॉन फ्लो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा, थोड़ी देर पहले मेरे मन में भी था, है ना। मैंने अपने डाउट को क्लियर किया पहले कि नहीं यार ये होना चाहिए।
देखो क्या होता है ना कि एक चीज और लिखता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट दोज कंडक्टर हुज हैविंग लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर लूजली इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। देखना, जैसे तुम्हें पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है, ये छोटू सा न्यूक्लियस बना लो, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, पहले में 2, दूसरे में 8 बनाना है, 8, चलो 8 बना देते हैं, है ना। तो इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, घूमता रहता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन उछल उछल के कूद के, है ना, उछल के एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, चौथे से पांचवें में जाएगा बच्चों। उसी फ्लो को हम चार्ज कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं अपने पास यार, समझ रहे हो ना, इसीलिए सॉरी, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम लिखते हैं ना, यहां से एक और बात लिख लो, एक और बात लिख लो, एक और बात लिख लो मेरे वजह से, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, एसआई यूनिट की, है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होता है, कुलम्ब, कुलम्ब होता है, जिसको हम बच्चों कैपिटल सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। सर 1 कूलम्ब चार्ज अगर मैं बोलूं, सर मैं 1 कूलम्ब चार्ज बोलूं तो सर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भैया बोलो, अरे बोल दो, अब तो बोल दो, अरे अब बोल दो। देखो मैं बोला इसका एसआई यूनिट है कूलम्ब, और 1 कूलम्ब बोलूंगा अगर मेरे पास चार्ज, सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास कितना है, 1 कूलम्ब चार्ज है, तो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है भाई, इतने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, समझ गया कि नहीं, है ना। 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं, सुनना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सही बात आप कह रहे हो। सर मेरे को बस इतना पता है, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने दिया था कितना, कितना दिया था मेरे पास, 3 कूलम्ब का चार्ज। इसने बोला अगर मेरे पास कोई टप्पू है, दोस्त है बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसने सर मेरे को ये कंडक्टर दिया था और बोला कि इसके पास 3 कूलम्ब का चार्ज है, तो सर आप बता सकते हो कि मेरे पास टोटल इस कंडक्टर के अंदर, रॉड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ यार बिल्कुल बता सकते हैं। तो आपका कोई पूछे कि मेरे पास 4 या 3 या 2 या कितने भी कूलम्ब के चार्ज है, तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप बना सकते हो फॉर्मूला, नंबर कितने चार्ज, तो मैं लिख देता हूं, मतलब x हो गया, x नंबर ऑफ चार्ज, मतलब इन कूलम्ब में कितने चार्ज हैं, है ना, कितने कूलम्ब का चार्ज है हमारे पास, इनटू, तो मैं यहां से लिखता हूं x इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो सर ये जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा, आप यही कहना चाहते हो। हाँ भाई बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। तो मैंने आपसे 3 बातें की, 4 बातें की, है ना। पहला, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 एटम्स। बच्चों 2 एटम के बीच में सुनना, 2 एटम के बीच में चार्जेस का फ्लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, पहली बात। सर दूसरी बात ये कहना चाहते हो कि इसका एसआई यूनिट कूलम्ब में होता है। हाँ बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं।
सर 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 तीसरी बात ये कहना चाहते हो कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। सर सही बात है सर। आपने ये भी बताया फॉर्मूला खुद से बना के, है ना, कि x को मान लो नंबर ऑफ चार्ज इन कूलम, मतलब 5 कूलम, 7 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, है ना, ऐसा करके, और उसके बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोल रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, तो यहां से निकाल सकते हो 3 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, है ना सर। सर तो ये सब बात आप कर चुके हो। और बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी जगह, कहाँ पे सर, बताओ जल्दी बताओ सर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला ऊपर वाला। तो सर बताओ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर। सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लो भाई निगेटिव का है, ठीक है। तो यहां से सर आपने ये भी बता दिया कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑफ के जगह लिखो ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। बच्चों क्लियर हुआ? अरे हुआ तो चलो फिर आगे, है ना। तो चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो आपने अभी तक पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। हम सब ये बातें कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो आपका अब टॉपिक है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज की प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज ऑफ चार्ज, है ना। आपका पहला प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो और आगे भी पढ़ते जाओगे। क्या पढ़ते जाओगे कि सर लाइक, क्या बोले सर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। सर आप ये कहना चाहते हो कि लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि भाई पास आ जाओ। नहीं सर, आपने लिखा है लाइक चार्जेस, सुनना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सर एक सुनना जरा ध्यान से, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उस फीलिंग को समझना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुम्हें बच्चों पता है क्या पता है सर। सर पता ये है कि सर देखो, 2 अमीर इंसान हैं, एक का भी ऊपर, मतलब एक भी निगेटिव नेचर का, एक भी दूसरा भी निगेटिव नेचर का। मैं कहना चाहता हूं कि पहला वाला भी निगेटिव नेचर का और दूसरा वाला भी निगेटिव नेचर का। तो क्या सर इन दोनों में बनेगी? नहीं बनेगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलेंगे दूर जाओ दूर जाओ। क्या बोलेंगे? दूर जाओ। दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहेगा ना भाई, कि मैं अमीर तो मैं अमीर। तुम ऐसे करके भी याद कर सकते हो। मैंने बोला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहना मैं ये चाहता हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखना, अगर दोनों अमीर है
मतलब अपना पप्पू भी अमीर है और अपना डप्पू भी अमीर है ना। ये दोनों अमीर इंसान है, पैसे वाले, बहुत पैसा है इनके पास भाई, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या दिखाएंगे कि भाई तू नीचा तो तू नीचा, मतलब तेरे से ज्यादा मैं अमीर हूं, मतलब एक दूसरे की बनेगी नहीं, मतलब आपस में दोस्ती कभी बन ही नहीं सकती इनकी, समझ रहे हो ना। कभी ये दोनों पास पास आ ही नहीं सकते, इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहेगा। तो बच्चों सीधी बात है ना यार कि माइनस और माइनस, लाइक तो यही है, प्लस और प्लस, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर भगाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। और बच्चों अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस की, ये देखो ये अलग अलग है, मतलब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, मतलब जनरली हम बोलते हैं ना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इधर ही एरो बना दिया। अगर मैं बोलूं माइनस और प्लस के बीच में, फिर भी तो सर ये अनलाइक ही है, तो है ना, इधर ही अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है, बोलो जल्दी फटाफट, क्लियर है सर। तो चलो बच्चों मैं नेक्स्ट वाले में चलता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है आपका, दूसरा प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी मिटा दिया मैंने, तो है ना। तो बच्चे कहेंगे कि सर चल क्या रहा है, तो बच्चे तुम तो यार इतने समझदार हो, है ना। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अगर मैं बात करूंगा बच्चों किसकी, एक ऐसा जगह, एक जगह की बात करना चाहता हूं, एक जगह की बात करना चाहता हूं बच्चों। देखना मेरे पास क्या है, एक आइसोलेटेड डब्बा है ना, आइसोलेटेड डब्बा है या फिर बॉक्स है या फिर कोई मेटल कंटेनर है, मेटल है बस, मान लो मेटल है कोई, है ना। उसके ऊपर क्या हो गया, सुनना, उसके ऊपर क्या है, 10 कूलम का क्या है, चार्ज है, क्या है, 10 कूलम का चार्ज है। और इसको ना मैं एक आइसोलेटेड जगह पर रख दिया हूं। आइसोलेटेड जगह मतलब मान लो कि ऐसा कोई जगह है जिसमें बाहरी दुनिया का बाहरी कोई प्रकोप नहीं है, कोई प्रकोप मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब यहां से ना इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना बात को। तो एक हमारा ये चेंबर कैसा है भाई, अरे कैसा है चेंबर, ये हमारा आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड क्या है, चेंबर है, चेंबर है, ये आइसोलेटेड चेंबर है। इसके अंदर मैंने एक क्या रखा है, क्या रखा है, मेटल रखा है जिसके ऊपर 10 कूलम का, 10 कूलम का चार्ज है, बुझले कि ना, है ना। तो 10 कूलम का चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, इस मेटल के ऊपर मैंने कहीं से लाके डाल दिया और इसको डाल दिया एक आइसोलेटेड चेंबर में जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। क्या कोई मतलब नहीं है, तो अंदर कोई आ सकता है, गाना है ना, अंदर से ना बाहर कोई जा सके और बाहर से ना अंदर कोई आ सके, तो इसके अंदर ना कोई आएगा ना इसके बाहर कुछ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड, जिसको दुनिया से अलग कर दे। अरे कोरोना काल में नहीं बोलते हैं कि इसको आइसोलेशन में रख दिया है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड चेंबर। तो बोलता है, सुनना क्या स्टेटमेंट लिखता है, इन आइसोलेटेड चेंबर या फिर कंटेनर या फिर मीडियम, आइसोलेटेड मीडियम लिखता हूं मैं जरा अच्छा लगेगा, मीडियम नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व, आर में ऐसे लिखता हूं, है ना, कंजर्व। तो क्या लिखा आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को है,
का डेफिनेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि सर आइसोलेटेड चेंबर के अंदर नेट चार्ज जो होता है ना हमेशा फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा, बाहरी दुनिया से कोई इफेक्ट नहीं। तो मैंने लिखा इन एन आइसोलेटेड मीडियम नेट चार्ज ऑलवेज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो आप एक और वर्ड लिख लो, ज्यादा सुंदर रहेगा, रिमेन, है ना भाई, इंग्लिश देख लेना अपना, है ना। इन आइसोलेटेड चेंबर नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व until effect of external effect does not imposed। सर क्या कह रहे हो, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि एक आइसोलेटेड चेंबर में हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा अंटिल कब तक, जब तक बाहर से कोई इफेक्ट न डाला जाए, बाहर से कुछ तुगड़म न किया जाए इसके ऊपर, समझ रहे हो बात को, तब तक कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है क्या, इसको जरा लिखो, इसको लिखो 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 लिखो। हो गया, तो मिटाऊं उसको, ठीक है। तो बच्चों आपका दूसरा प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब तीसरे की बात कर लेते हैं एक बार। तीसरा क्या है भाई, सर देखो आप तीसरा बताना चाहते हो तो बता दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, ठीक है आ जाओ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बच्चों हम सीधा पहले एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, देखना Q इजकल टू, अरे बोलो NE, क्या है Q इजकल टू NE। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है, बढ़िया पाइप वाइप टाइप का है ना, रॉड, एक कंडक्टर है, क्या है हमारे पास एक कंडक्टर है, देखो ऐसा करके हमारे पास कोई कंडक्टर है, और उसके ऊपर क्या है ना कि बताता हूं फिर, रुक जाओ जरा, उसके ऊपर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, कितने, मतलब मान लो कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमसे पूछता है कि चार्ज बताओ टोटल कितना है ना, टोटल चार्ज हमसे पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके, तो हम बोलते हैं कि सर चार्ज, अच्छा ठीक है, तो सर नंबर कितना है, सर 10 दे रखा है, और सर हमें पता है कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है। अगर मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं ना सर, वो तो हमें बचपन से पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कितना होता है सर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात बताए थे आप, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना सर। तो सर आप इतना तो बता चुके थे, तो सर सीधा करो ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का कूलम हो जाएगा भाई, है ना। तो इतना कितना चार्ज है सर इस रॉड के ऊपर, मैं बोलूंगा बच्चों इतना ही चार्ज है, 10 इंटू, है ना, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का कूलम है सर, और सर ये माइनस में है ना सर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1.6, सुनना चलो ध्यान से ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कर दो ना, एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, है ना सर,
इतना कूलम चार्ज है सर इस कंडक्टर के ऊपर। अगर बच्चों सुनना जरा ध्यान से, अगर एग्जामिनर आपके साथ कर दे, क्वेश्चन का खेल खेल ले, अगर उसको मन पड़ जाए, मर्जी पड़ जाए, तो वो खेल खेल लेगा आपके साथ। वो आपको क्या करेगा, कभी क्या कर देगा आपसे, टोटल चार्ज दे देगा, बोलेगा, सुनना जरा, क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म कर सकता हूं उसके बारे में आपसे यही डिस्कस कर लेता हूं मैं। बोलेगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन, किस पे, चार्ज ऑन अ एनी कंडक्टर, चार्ज ऑन कोई भी कंडक्टर दे देगा, चार्ज ऑन एक्स कंडक्टर इज कितना, कितना दे देगा, मान लो 19 इंटू 10 टू द पावर -33 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फाइंड द, क्या करोगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, Q इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Ne लगाओगे, है ना। आपको टोटल चार्ज पता ही है, टोटल वाली कहानी तो आपको पता ही है कि टोटल चार्ज कितना है, और आपको यह भी पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है ना, आपको पता है ना। अरे है कि नहीं है भाई, है सर है। आप ऐसे क्यों करते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, नहीं पता है पता। और यहां से बच्चों क्या करोगे, अरे सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, हमने 7 में ही सीख रखा है ना। तो आप बना लोगे। जिस किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करना, पूछ लेना, सॉल्व कर लूंगा, क्या करूंगा, है ना, ऐसे हो जाएगा आपसे, ठीक है। और आप एक बार ना इसका आंसर कमेंट में डालना कि क्या है आंसर, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर आंसर कितना आया, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में स्टेटमेंट लिखोगे, पहले इसको लिख लो, इसको छाप लो। हो गया मिटाओ, चलो। अच्छा, इसका डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो इसका ऐसे लिख सकते हो ना, चार्ज कैन बी डिफाइन एज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको रुको, बता देता हूं। इट इज, ऐसे लिख ही देता हूं मैं, है ना। इट इज डिफाइंड एज the integral multiple of charge on one electron। कोई दिक्कत, मतलब एक पे यही ना था यार, Q इक्वल टू Ne, यही था ना अपने पास, अपना फॉर्मूला तो यही था ना। इसे जरा लिख लेना यार, है ना, Q इक्वल टू Ne। ये अभी नहीं पढ़ोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस तो नेक्स्ट 12th में आपको परेशान करेगा, आपके प्राण पी जाएगा, ये परेशान कर देगा। एक टॉपिक ही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझ रहे हो ना। तो बच्चों एक और बात कर लेता हूं, देखना, क्वांटा एक वर्ड दिख रहा हो, क्वांटा से ही क्वांटाइजेशन बना है ना, क्वांटा से ही क्वांटाइजेशन बना है। तो क्वांटा का मतलब ही होता है पैकेट, पैकेट, है ना। तो ये पैकेट का मतलब है, लाइट जो हमारा होता है ना, एक पैकेट के फॉर्म में होता है, एक गुच्छे के फॉर्म में होता है, समझ रहे हो ना। क्वांटा का मतलब ही होता है कि पैकेट के फॉर्म में क्वांटाइज, अरे अंगूर का गुच्छा देखे हो, उसी तरीके से हमारा लाइट होता है, एनर्जी होता है, समझ रहे हो ना। हमारा कुछ मतलब एनर्जी वगैरह जो होगा ना, वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है कि नहीं। तो ये पैकेट के फॉर्म में होता है। तो पैकेट कितना इकट्ठा है, समझ रहे हो ना, चार्ज की बात कर रहा है ये। तो Q इक्वल टू Ne, N क्या है हमारा भैया, अरे बोलो, नंबर ऑफ, यहां लिख देता हूं ना, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारा E क्या है यहां पे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
10 टू द पावर, ये याद रखना बच्चों, है ना। ठीक, चलो इसको छापो, लिखो। मिटा रहा हूं, रोक लो, लिख लो। देखो अब आपका चौथा ना, फोर्थ, हाँ जी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब देखो एडिटिविटी इनकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है, एक मेटल के ऊपर, और कहीं से इस पे मैं क्या करूं, 3 कूलम और ले आके जोड़ दूं, है ना, डाल दूं, इसके ऊपर डाल दूं, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल चार्ज 4 कूलम प्लस 3 कूलम इक्वल टू 7 कूलम हो जाएगा। यही है भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी एडेड, ऐसे लिख लो सीधे, सीधा यहां से लिख सकते हो, चार्ज कैन बी एडेड। बस चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत? चलो लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो बच्चों ये पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद मैं इसको आपको आम जिंदगी से जोड़ के खास जिंदगी में ले जाऊंगा, ठीक है। तो लिखो, देखो जरा, क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing the unit positive charge infinity to a point is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों इसको ना हम समझ रहे हो, भी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय भी। और इसका सुनना, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है, VOLT, वोल्ट, ठीक है। और बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है देखना, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर चार्ज इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब कहीं एक जगह से कहीं पे इस चार्ज को ले जाना में जितना काम किया जाएगा, जितना वर्क डन होगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर नहीं समझ में आया, अरे बच्चों टेंशन नहीं लो, मैं बोला ना आम जिंदगी से जोड़ के आपको मैं आज दिखाऊंगा, है ना। तो अभी बताता हूं, देखो जरा। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे लिए, देखो क्या होगा कि वर्क डन बाय चार्ज, टोटल चार्ज, मतलब कितना काम किया गया, ये तो आपको पता है वोल्ट है ना। और W क्या है आपका, बोलो? अरे W क्या है बच्चों? सर वर्क डन, क्या है? वर्क डन, है ना। और Q क्या है सर आपका? सर ये टोटल चार्ज है। मतलब क्या हो गया सर? वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर ले जाना, मतलब जहां चाहते हो वहां ले जाओ, ए पर ले गया, और ए पे ले जाने में जितना काम हुआ उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों इसको ना मैं थोड़ा बोला, पहले ही बोला था कि आम जिंदगी से जोड़ के दिखाऊंगा, तो चलो मैं बताता हूं कैसे। इसको जरा लिखो, फिर इसको मिटाता हूं। मिटा दूं? अरे मिटा दूं? चलो मिटा रहा हूं। अरे समझते हैं ना इसको आम जिंदगी से जोड़ के, ठीक है। फॉर्मूला को पहले इसको ना जरा सा हम साइड में लिख देते हैं। क्या था? वोल्ट इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। मतलब यहां पे लिख देता हूं C कूलम डाइट, क्यू ही लिख दो यार, और वर्क को W, है ना। चलो देखो, एक बात बताओ, ये क्या है हमारा? सर एक लाइन तो दिख रहा है। ये हमारा मान लो कि एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पे क्या है? एक अपना बढ़िया सा क्या पड़ा है? फुटबॉल पड़ा हुआ है ना, फुटबॉल पड़ा है। और बच्चों अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो क्या ये मेरा यहां की बात करूं और यहां की बात करूं, इतना ऊपर नहीं, मान लो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, है ना। तो इस नीचे वाले एरिया को क्या बोल सकता हूं मैं? लो पोटेंशियल रीजन। इस नीचे वाले एरिया को क्या बोल सकता हूं मैं? लो पोटेंशियल रीजन। और ऊपर वाले एरिया को मैं बोल सकता हूं क्या? हाई पोटेंशियल रीजन बोल सकता हूं क्या? मैं समझा रहा हूं आपको, आपका देखना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ रहे हो। तो अगर मैं बोलूं आपको, और यहां पर है, अब ये बॉल यहां पर है, क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही होगी, सही बात है यार। और मैं जब बात करूं, मेरा मन करेगा क्या, मेरे मन में क्या आया कि क्यों ना मैं बॉल को ऊपर उछाल दूं। ये जो डब्बा है, मतलब इस एरिया वाले बॉल को क्यों ना मैं ऊपर उछाल दूं। तो क्या मुझे इस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम स्ट्राइक मतलब नॉर्मल लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही मैं नीचे मारूंगा, किक करूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो बॉल ऊपर की ओर जंप करेगा। मतलब कहां जाएगा ये बॉल? हाई पोटेंशियल वाले एरिया में। क्यों गया? क्योंकि हमें पता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। भाई ये नीचे फोर्स लगाया तो ये ऊपर की ओर गया, क्यों? क्योंकि नीचे से इसको एनर्जी मिल गया। देखो ये ऊपर से मैं मार रहा हूं, तो नीचे से क्या होगा? नीचे जितना एनर्जी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे मारते, मतलब ऐसे मारो तो उतना ही तेज हमें भी लगेगा, सही बात है ना यार। तो हमने तेज मारा तो वो भी तेज मारा, तो क्या हुआ कि ग्रेविटी, यहां पे ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसलिए बॉल ऊपर चला गया। समझ रहे हो ना। मतलब यहां पे हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा? वर्क तो करना पड़ा ना भाई यहां पे, तभी तो जाके गेंद उछला, वर्क हुआ ना। तो वही बात है हमारा इस चार्ज के केस में। अब देखना, हमने ऊपर हाई पोटेंशियल पर भेज दिया, और दुनिया में सब कुछ पता है कि लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, तो लोअर पोटेंशियल में तो बॉल रहना चाहेगा, फिर आ जाएगा, और फिर मारेंगे तो फिर जाएगा। समझ रहे हो ना। जितना काम करेंगे उतनी बार ऊपर बॉल उठेगा। मतलब मैं मारूं ऊपर से फट तो आ गया ऊपर, फिर मारूं फिर आया। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मारा तो उसने भी मारा, इस वजह से गेंद उठ रहा था हमारा, ठीक है। और वर्क कर रहे थे, और बॉल हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी जगह से दूसरी जगह आ रहा था, पहले जगह आ रहा था, है ना। तो देखना जरा, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं इसी हाई और लो की ही बात करता हूं, इसी से लेकर चलता हूं, ठीक है। मानो देखना जरा, ठीक है, एक तो ये, और एक रीजन बना देता हूं ये, ठीक है। सीधी बनी है क्या? कोई बात नहीं, अरे सर कोई बात नहीं, इसी में बता दो चल जाएगा, है ना। तो देखो मैं यहां पे क्या लगाता हूं अपना
अपना क्या लगाता हूं, अरे कहीं जाना मत, यहीं रहो, देखो लो, पढ़ लो, है ना। मान लो यहां पर क्या है, हमारे निगेटिव चार्जेस हैं बहुत सारे, मतलब निगेटिव प्लेट है ये, है ना। और इधर क्या है हमारा, देखो इधर क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब मानो, देखना, अगर यहां से मानो कि क्या हुआ, कोई पॉजिटिव चार्ज बड़े आराम से आ जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है सर, अट्रैक्शन का काम होगा यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला और इधर निगेटिव वाला, तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, तो सर ऐसे हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ एक बात बताओ, अगर नॉर्मली मैं देखूं तो क्या ये इधर ऊपर की ओर आराम से जा सकता है क्या, फुटबॉल था, क्या बिना कुछ किए जा सकता है ऊपर, क्या, क्यों, क्योंकि तो हाई पोटेंशियल एनर्जी है, हाई पोटेंशियल रीजन है, इधर लो पोटेंशियल रीजन है सर, सर इधर तो आराम से आ गया, लेकिन ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर देखो पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है यार, सही बात कहा सर आपने। तो हम क्या करते हैं, इसको ना एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, मतलब वर्क डन, काम करते हैं कुछ, है ना, वर्क डन करते हैं, एनर्जी देते हैं, काम करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है भाई, कहां चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा कहां चला जाता है भाई, ऊपर की ओर चला जाता है, क्यों, क्योंकि हमने कुछ एनर्जीज दी हैं, मतलब वर्क डन किए, काम किए, है ना। तो इसी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और जितना ये पॉजिटिव वाला, है ना, पॉजिटिव आयन बोल देता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज, सुनना, जितना पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या किया, गेन किया, वर्क डन किया, जो हमारा चार्ज गेन किया था, चार्ज के फॉर्म में ईएमएफ, है ना, वो बातें पढ़ेंगे, तो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी गेन किया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, और इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बच्चों इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को भी बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज बोलते हैं। तो बच्चों क्या है कि देखो, क्या है कि देखो, अगर एक बार में मैं सारी कहानी कह दूं, एक बार में मैं सारी कहानी कर दूं, है ना, तो और आर सेम, सारी बातें सेम है सर, तीनों का बात एक ही है, वोल्टेज बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, उस सब सारी बातें सेम है, ठीक है। तो इसको लिखो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम इसके बाद, है ना। तो देखो अभी तक क्या फॉर्मूला सीखे भाई, अभी तक क्या क्या बातें की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज, बोलो बोलो बोलो, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ऐसा यूनिट क्या था, वोल्टेज था, और उसके बाद क्या था सर इसका फॉर्मूला, सर क्या था, फॉर्मूला क्या था सर, लिखो एक बार लिख ही लो यार। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, वोल्ट इक्वल टू क्या था हमारा, बोलो, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। फिर से लिख दिया सर आपने, अरे बच्चों कोई बात नहीं है, जब तक याद नहीं होगा तब तक जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, है ना। और सर एक बात और छोड़ दी आपने, इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, देखो क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह के होते हैं क्वांटिटीज,
एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है अपना प्यारा सा स्केलर, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी। सर क्वांटिटी वेक्टर बता दो थोड़ा सा। अरे जिस क्वांटिटी में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन। बोलते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए देना चाहूंगा मैं एग्जांपल यहां से, 10 किलोमीटर नॉर्थ, है ना। तो इसमें किलोमीटर तो पता है, अगर मैं सीधे बोल देता 10 किलोमीटर तो क्या हो जाता, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं पता यार, समझ रहा हूं ना। जिसमें डायरेक्शन नहीं पता वो स्केलर, जिसमें डायरेक्शन पता उसे वेक्टर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम, है ना। उसी में अब दो जगह का होगा, डिफरेंस का मतलब ये है गैप की कहानी। तो इसको लिखिए और आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आप लोग क्या पढ़ के आए हो, देखना मैं थोड़ा शॉर्ट में कुछ बात करना चाहता हूँ, शायद छूट गया था वो, है ना। तो वोल्ट इक्वल टू अपन क्या निकाल रहे थे, वोल्ट इक्वल टू क्या कर रहे थे, वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो बच्चों वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ जरा। वर्क को अगर मैं किस लूंगा यूनिट में, तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट क्या, अरे बोलो कूलम, है ना। तो हमारा यहां से वोल्ट का क्या यूनिट निकल के आ जाएगा, जूल पर कूलम, है ना। तो इसे जरा लिख लेना याद से, उसके नीचे ये डाल लेना, ये कहां से आया, ठीक है। ओके, तो अब आपका टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो जैसे कि कोई लोकेशन है मेरे पास बी और कोई लोकेशन है हमारे पास ए, दो जगह है कोई, ठीक है। और यहां पे क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बहुत छोटा है, क्या है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर कोई बाहरी इंसान आ जाए, ये भी ना एक ऐसा है कि ऐसा कुछ एक्चुअली में होता नहीं है, हम लोग फिजिक्स के अंदर ना कुछ चीजें डिफाइन करने के लिए ना इसको ऐसे पढ़ते हैं अपने मन से, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है, क्योंकि हमारा फिजिक्स थोड़ा इजी हो जाए, और एक्चुअली में इजी हो जाता है ना। इसको हायर क्लासेस में जाओगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो कोई बाहरी प्राणी आया, एक्सटर्नल एजेंट, कौन आया यहाँ पे, एक्सटर्नल एजेंट आया और उसने क्या किया, कुछ काम किया, एक्सटर्नल क्या किया, वर्क इस पे किया, वर्क अप्लाई किया, काम किया। क्यों काम किया, क्योंकि इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू अल्फा को क्या किया, ए से बी ले गया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क फाइनल माइनस इनिशियल कर सकता हूं, W एक्सटर्नल, है ना, ये ऐसे लिखो ना इसको, इससे अच्छा तो ये रहेगा। वर्क डन मतलब वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए, ये कर सकता हूं मैं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं VB माइनस VA, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या लिख सकता हूं इसके लिए मैं, पहले तो इसका निकाल लो, इसका, है ना, इसका निकाल लो, क्या हो जाएगा इसका WA बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q अल्फा, मतलब कितना चार्ज है ना, ऐसे कर सकते हैं अपन। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, WB वर्क डन एट B एंड अपॉन Q अल्फा,
मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, ऐसे कर सकते हो तुम क्या? हाँ सर ये तो आसान है। तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के लिए तो यार सेम ही होगा ना, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा यहां से, वी बी माइनस वी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना बच्चों, ये दो जगह का डिफरेंस है, तो क्या मैं इसके लिए डेल्टा भी लिख सकता हूं? चेंज इन वोल्ट, वोल्ट के वजह से यहां है ना, ये दो जगह का एवरेज वर्क का काम हुआ ना, तो इसलिए हम इसको डेल्टा भी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या लिख सकते हो इसके लिए? पहले इसको लिख लो, फिर लिख देता हूं मैं, है ना। इसको यहां पर लिख देता हूं, सबसे अच्छा, है ना। डब्ल्यू बी बाई क्यू अल्फा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, डिफाइन कर देता हूं कुछ। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing the unit पॉजिटिव चार्ज जो हमने लिया था Q अल्फा टू 1.2 another point by external agent is called electric potential difference। ठीक है, तो पहली बात, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, टू फ्रॉम, यहां छूट गया ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत है क्या? एक जगह से दूसरे जगह, है ना, वर्क डन एट बी ए और वर्क डन एट बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू बी को क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे करके, वोल्ट निकालूंगा ए के पास और बी के पास, दोनों का अलग अलग, फिर डिफरेंस निकाल दूंगा तो निकल जाएगा हमारा, है ना। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखो। फिर अब क्या करता हूं ना, इसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं आपका, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। हाँ जी बच्चों, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब वोल्ट मीटर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है एक्चुअली में, देखो जैसे कि हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट से Q अल्फा चार्ज को दूसरे पॉइंट पर B पॉइंट पर ले जा रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट आके हमें मदद करा रहा था चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ठीक है, तो उसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा वोल्ट मीटर। तो लिखता है इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये क्या करता है, पहली बात तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। डिफरेंस की बात करेंगे तो भाई चेंज की बात होगी, है ना, चेंज की बात होगी। चेंज तो हम दो जगह के बीच में ही निकालते हैं, कहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे करते हैं ना, उसी को तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमारा डिवाइस है वोल्टमीटर, जिसका हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लो। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही तो अरे बताया था ना, एक यहाँ पर ऐसे करके माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या था प्लस प्लस प्लस, है ना। तो इसी के अंदर किसी दो पॉइंट की बात किया होगा, तो इसलिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड वोल्टमीटर। पहली बात सर ये की डिवाइस है ना, डिवाइस है ये, ठीक, डिवाइस है। इसका यूज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में करते हैं, है ना। और ये क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर आपका है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, देखना मैं एक सिंपल सा बनाता हूं यहाँ पे, देखना कि मानो कि हमारे पास क्या है, कोई बल्ब लगा हुआ है ना। बल्ब के अंदर क्या कर दूं मैं, एक स्विच लगा दूं, उसके बाद क्या लगा दूं, बैटरी भी लगा दूं, है ना, ऐसे करके बैटरी भी लगा दूं, ठीक है। और इसको क्या करूं, यहां पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दो जो वोल्टेज शो करता रहे, है ना, वोल्ट मीटर लगा दो। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच ऑन कर दूंगा, कुछ कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये जो दिख रहा है एक, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। तो उसका उसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखना। अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ। देखो ये बंद भी है और लगातार भी है ना। तार आया, बैटरी, सॉरी स्विच, फिर बैटरी, फिर वोल्ट मीटर, फिर तार, फिर ये बल्ब, है ना। तो ऐसे करके क्या है, एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इसी क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ से फ्लो होता है, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन तो बैटरी से होगा ना यार, तो फोर्स लगाता है बैटरी, ईएमएफ, है ना। तो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है। अब इसी के बारे में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर से, है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा डिवाइस हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, रेसिस्टर हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। अब इसके बाद हम उसी डायग्राम के ऊपर आएंगे, है ना। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, उतना ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, टॉपिक चैप्टर के अंदर है तो पढ़ना ही है ना। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, सॉरी सर्किट डायग्राम। मतलब जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। मतलब देखो एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है ना, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है ना। तो लिखता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्लियर हो गया, जरा इसको लिखो, छापो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स ऑफ सम कॉमन यूज कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम। क्या होता है ना कि बैटरी का भी सिंबल यूज कर लेते हैं, बल्ब का भी। ऐसा थोड़ी होता है कि बल्ब एक जगह लिख देंगे, बल्ब फिर बैटरी फिर वायर, ऐसे करके तो नहीं लिख सकते। तो क्या करते हैं हम, सिंबल का यूज करते हैं, है ना, ताकि हम अपने डिवाइस को, इलेक्ट्रिक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। उसके बारे में हमें पढ़ना है, बस छोटा सा टॉपिक है, जरा इसको ध्यान रखना कि हम बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी की बात करते हैं। देखना इसमें क्या है, एक बड़ा सा डंडा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके बगल में होगा छोटा सा डंडा जिसको हम बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया हमारा बैटरी। अरे ऐसा कुछ बैटरी रहता है ना, तो उसका एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, सही बात है। तो यही ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े डंडे से और छोटे डंडे से, ठीक। फिर उसके बाद है आपका दूसरे नंबर पे स्विच। स्विच देखना, ये हमारा क्या है, ओपन स्विच है, ऑन है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये क्या है, तीसरा क्लोज है। कैसे, बीच में एक पॉइंट डाल दिया, हो गया क्लोज। सर ये तो बड़ा आसान चीज था। फिर उसके बाद है वायर का ज्वाइंट करना। जब वायर होता है ना कहीं कट करके क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये बीच में जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं ज्वाइंट, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है ज्वाइंट वायर का, ठीक। उसके बाद आपका 5th नंबर पे है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे गोला लगाना, ऐसे ऐसे कर देना, हो गया बल्ब। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन, लड़कियां क्या करती हैं और कुछ जो पेंटर लोग, कलाकार लोग होते हैं उसमें डिजाइन वगैरह टाइप बना देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ लोड नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6ठा नंबर पर, 6th नंबर पे आता है रेसिस्टर। रेसिस्टर मतलब देखना, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसी में बात करूं कि वेरिएबल रेसिस्टर का, तो इसमें सिर्फ एक एरो दिखा देते हैं कि फ्लक्चुएट कर रहा होगा रेसिस्टेंस इसका, समझ रहे हो ना। फ्लक्चुएशन, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो फिक्स नहीं होगा, सही बात है ना। तो एक होता है अपना रेसिस्टर और दूसरा होता है भाई वेरिएबल रेसिस्टर, और तीसरा है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। देखना, अगर कोई तार जा रहा है, अब इसको बिना ज्वाइन किए हम पास करवाए, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे करना, फिर एक गोला, फिर ऐसे करना। तो ये हो गया आपका वायर विदाउट ज्वाइनिंग। कोई दिक्कत है क्या इसमें। फिर उसके बाद है आपका अमीटर, है ना। अमीटर को कैसे दिखाते हैं, ए ऐसे ऐसे, माइनस प्लस ऐसे। और वोल्ट मीटर ठीक इसी तरीके से, अभी वोल्ट मीटर पढ़ के आए हैं, है ना। तो प्लस माइनस, तो ये देखो कितने नंबर का हो गया भाई, 9th नंबर हो गया। ये हो गए आपके 10th, ये हो गया बैटरी कॉम्बिनेशन। अब भाई क्या करेंगे, देखो बैटरी के बारे में जरा देख लो, कंफ्यूजन हो जाती है कि सर पॉजिटिव को निगेटिव से या निगेटिव को पॉजिटिव से। देखना, एक बैटरी है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है हमारा निगेटिव टर्मिनल। इसको ज्वाइन किया, फिर एक पॉजिटिव वाले से, फिर निगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलता रहेगा काम, है ना, ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, तो आपका हो गया 11th। तो इस प्रकार से आपके कुछ सिंबल है जो कि सर्किट डायग्राम बनाने में, ठीक है, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइस कह सकते हैं हम, है ना। तो ये इसको जरा छाप लो, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ, है ना। ठीक है, चलो लिखो।